Good morning, student. Today the topic for class 10, chapter 5, arithmetic progressions. In last videos, you have to introduce the arithmetic progressions. What is the arithmetic progression? What is the sequence? What is the arithmetic progressions in the journal form? A plus D, A plus 2D, A plus 3D, dash 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 up to E plus n minus 1 into D. Student, according to statements, the chapter 5 exercise 5.1 start कर रहे हैं हम exercise 5.1. ओके, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, और उन सिचुएशंस में हमें ये बताना है कि हमारे पास जो सिचुएशंस है वो एक सीरीज एपी सीरीज की फॉर्म में है या नहीं. Okay, now the first part of the exercise 5.1, the first question, the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and the rupees 8 for the each additional kilometer. Taxi fare में first kilometer में 15 rupees fare charges होते हैं. ओके, और एडिशनल जो आगे अगर हम जाते हैं तो एडिशनल किलोमीटर्स के लिए 8 रुपीज पर किलोमीटर वो चार्ज करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट, लेट an means the last term, the general form. Let an be denoted the fare of taxi. So the taxi fare for the first kilometer, taxi fare for the first किलोमीटर, अगर फर्स्ट किलोमीटर की हम बात करें तो वो एक फर्स्ट टर्म को शो करेगा, और फर्स्ट टर्म को स्टूडेंट हम A1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, द टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर रुपीज 15. एडिशनल चार्जेस क्या क्या है हमारे पास? एडिशनल फेयर या चार्जेस, ओके, रुपीज 8. सो the taxi fare for the second kilometer यानी कि 2 किलोमीटर्स के लिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट किलोमीटर्स के लिए 15 रुपीज फेयर चार्जेस होगा, सेकंड किलोमीटर्स के लिए यानी कि नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज चार्ज होंगे. 15 प्लस 8 ओके इज इक्वल टू 23. स्टूडेंट 15 प्लस 8 सेकंड्स के लिए है, तो ये 23 जो है हमारे सेकंड टर्म को डिनोट करेगी यानी कि A2 को डिनोट करेगी. सेम हियर फॉर द टैक्सी फेयर फॉर द थर्ड किलोमीटर का मीनिंग A3 से रिप्रेजेंट है. ओके, सेकंड में यानी कि सेकंड किलोमीटर 23. एडिशनल चार्जेस नेक्स्ट किलोमीटर्स के लिए कितने हैं? 8 रुपीज. नाउ 23 प्लस 8 इज इक्वल टू रुपीज 31. सो द गिवन सिचुएशंस, ये सिचुएशंस यानी कि फर्स्ट किलोमीटर्स के लिए A1 जो है हमारा क्या है? 15. A2 हमारा क्या है? 23. A3 हमारा क्या है? 31. इस प्रकार से सिचुएशंस आती रहेगी. नाउ द कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? The term second term minus first term, okay, is equal to second term denoted by the 23 and the first term denoted by the 15 is equal to 8. Same here, third term minus second term, third term is 31 and the second term is 23. Now the common difference जिसको हम किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? D से डिनोट करते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे second minus first means the common difference third minus second क्या है स्टूडेंट्स? इक्वल है. सो द गिवन सिचुएशंस आप देख रहे हैं कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस ईच टर्म्स में क्या निकल कर आया है? रुपीज 8 से ही है. सो द गिवन सिचुएशन फ्रॉम एन AP, हमें
इसीलिए यही चीज शो करनी थी, क्या ये सिचुएशन जो है वो एक ऐसे प्रोग्रेशंस को शो करती है जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वली आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट किलोमीटर के चार्जेस 15, ओके, नेक्स्ट किलोमीटर के चार्जेस 23, नेक्स्ट किलोमीटर के चार्जेस 31, उससे नेक्स्ट किलोमीटर के चार्जेस जो हैं वो 8 रुपीज इंक्रीज होने के बाद हमारे पास आ जाएंगे। सो दिस सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Same here. Now the another example, the next example for question number 1. Mainly students, हमें सभी examples के अंदर ऐसे ही situations को follow करते हुए देखना है क्या वो completely सही ढंग से situation जो है series form में है या नहीं है। Solutions for the second part. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. इनका कहने का पर्पज क्या है कि हर बार हम 1/4 एयर जो सिलेंडर के अंदर है वैक्यूम पंप से उसको रिमूव कर रहे हैं, तो क्या ये सिचुएशंस एवरी टाइम्स के ऊपर सेम आ रही है, क्या ये जो सीक्वेंस हमारी बनेगी क्या ये एक आईपी सीरीज में है या नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट AN denoted the air present in the cylinder. हम लेट करके चल लेते हैं कि हमारे पास जो सिलेंडर है उसके अंदर कितनी एयर प्रेजेंट है, तो उसके लिए आप ये भी लिख सकते हैं, ओके, लेट X एयर प्रेजेंट in the cylinder. स्टूडेंट, हम मान लेते हैं कि हमारे पास सिलेंडर में X एयर प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल X एयर प्रेजेंट है, तो द फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय द X, फर्स्ट टर्म किसको डिनोट करेगी हमारे पास X एयर प्रेजेंट को, और सेकंड टर्म में इन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या होगा 1/4 for the air present in the cylinder. So X minus 1/4 of the air present in the cylinder. So X minus X upon 4, it's a subtract, it's 3X, 4X minus X, 3X upon 4. A2 represent on a 3X upon 4. Now next one, the third, A3. Okay, so this one is an air present in the cylinder. Third one, 3X upon 4 minus 1/4 of the remaining 3X upon 4. जो हमारे पास एयर प्रेजेंट बची है सेकंड टाइम में, उसका 1/4 हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, रिमूव करना है। तो हमने उसका क्या किया है 1/4 रिमूव किया है प्रेजेंट एयर्स में से। सो 3X upon 4 minus 3X upon 16 after LCM, 16 is an LCM, okay, 4 into 3, 12X minus 3X is equal to 9X upon 16, okay, third one is 9X upon 16. Now, the common difference of the situations, A1 represent on a X, A2 represent is 3X upon 4 and A3 represent in 9X upon 16. Now the common difference A2 minus A1. A2 represent on the air is 3X upon 4 and A1 represent on the air only X. Subtract by the LCM. 4 is an LCM student. Okay. Now 4, 3X minus 4X. Okay, A2 minus A1 minus X upon 4. Same here, the common difference, the third term A3 minus A2. Okay, A3 represent on a 9X upon 16 minus A2 represent is 3X upon 4. Now the LCM is 16. 16 1 is 16, 1 into 9X minus 4 4 is 16 and 4 into 3 12X. Now the minus 12 plus 9, it's minus 3X upon 16. So
Now A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर हमने कॉमन डिफरेंस निकाला है और जो यहाँ हमने कॉमन डिफरेंस निकाला है, जो D को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दोनों सेम वैल्यूज नहीं आ रही हैं फर्स्ट पार्ट के जैसे. ओके, अगर सेम वैल्यूज नहीं आ रही हैं, सो द गिवन सिचुएशन, so the given situation is not an AP. वो एक AP सीरीज को शो नहीं करती है स्टूडेंट. ओके, तो हमारे पास सेम आना जरूरी है, तभी वो सिचुएशन एक AP सीरीज की फॉर्म में आएगी. Hello student. Now question number 2 for the exercise 5.1. Write the fourth term of the AP when the first term is A and the common difference is D. आपको क्वेश्चंस में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पहले से ही शो है, हमें इस सीरीज के फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड करना है. According to question student, the solutions of first part, the general form of an AP, the general form of an AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D, dash 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 up to A plus n minus 1 into D. Student, ये जो A है हमें फर्स्ट टर्म को शो कर रही है. फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय A. ओके, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर 10. नाउ द सेकंड टर्म डिनोटेड बाय A2. किससे डिनोट हो रही है हमारी सेकंड टर्म, A प्लस D. स्टूडेंट, क्वेश्चन में D की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, और A की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड है, 10. 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20. A2 हमारी डिनोट हुई किससे, 20 से. ओके, A1 हमारी डिनोट हुई किससे, 10 से. नेक्स्ट वन, द थर्ड टर्म डिनोटेड बाय A3. ओके, नाउ A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D. ओके, A की क्या वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास, 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ D की हमारे पास वैल्यू क्या है, 10. Now 10 plus 2 times of 10, 20 means 30. Okay, A3 जो हमारी वैल्यू है वो किसके इक्वल निकल कर आई स्टूडेंट, 30 के इक्वल निकल कर आई है. ओके, नेक्स्ट वन, द फोर्थ टर्म डिनोटेड बाय A4. नाउ A plus 3D. फोर्थ टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, A plus 3D. क्या वैल्यू है हमारे पास, 10 प्लस 3 times of D की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 10. Now 10 plus 10 times of 3, 30, and 30 plus 10, 40. Okay, now the fourth term of an AP is equal to 40. Now the first 4 term. So the first 4 terms of the AP is क्या क्या निकल रहा है स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म 10, सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30, फोर्थ टर्म 40. Now the second part of this question number 2. The first term is given by minus 1.25 and the common difference is given by minus 0.25. Students, the general form denoted by A plus D, A plus 2D, A plus 3D, dash up to A plus n minus 1 into D. ये आप सबको अच्छे से याद होनी चाहिए कि हमारी AP सीरीज के अंदर जो जनरल फॉर्म है वो इससे रिप्रेजेंट की गई है. नाउ
denoted A1 is in first term is minus 1.25 and the common difference is minus 0.25. So the second term, student, A2 represent on A plus D. Now the value of A, now the first term is minus 1.25 plus minus 0.25. स्टूडेंट आप इसको ऐड कर रहे हैं माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25 ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू 1.50 रिप्रेजेंट हो रही है। दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं। ऐड करने के बाद हमारी जो सेकंड टर्म है वो निकल कर आ रही है a minus 1.50. Third term. Now the third term represent on the a plus 2d. Okay, a plus 2d. A represent on minus 1.25 plus 2 times of the value. The common difference is minus 0.25. आपने a और d की वैल्यू को पुट किया है और पुट करने के बाद now 1.25 आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर साइन हमारा चेंज हो जाएगा 2 to multiply by minus 0.25 into 5 means 0.50. So minus 1.25 minus 0.50 is minus 1.75. So A3 represent on minus 1.75. Now the next fourth term A4 is equal to A plus 3D. A minus 1.25 plus 3 times of minus 0.25. Okay, 1.25 multiply plus minus minus now 0.75. दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं। दोनों नेगेटिव वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास minus 2.00 ये वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी। So the first four terms of the AP is first term denoted by minus 1.25, second term denoted by minus 1.50, third term denoted by minus 1.75 and fourth term denoted by minus 2.0. Okay, it's in first fourth term of an arithmetic progression. Now the third question for the exercise 5.1. Student, read your statement. Question number 3. For the following ABs, write the first term and the common difference. हमारे पास जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं हमें उन सब में ये बताना है कि हमारे फर्स्ट टर्म क्या है, ओके, एंड द कॉमन डिफरेंस क्या है. सो द क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट पार्ट, it's an AP. Now 3 1 minus 1 minus 3 dash dash dash. Okay, the given AP solutions के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं the given APs 3 1 minus 1 minus 3 dash dash dash. So A1 denoted the first term. Okay, A1 किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट? फर्स्ट टर्म. Now the first term is 3 and the second term denoted by 1 and the third term denoted by minus 1 and the fourth term denoted by minus 3. Now the common difference. The common difference. You know that the common difference denoted by D and D is equal to second term minus first term. So the second term is 1 minus first term is 3 is minus 2. Same here, the common difference is third term minus second term. Third term is minus 1 minus the second term is plus 1, minus 1 and minus 1 is minus 2. Same here, the common difference
fourth term minus third term, fourth term denoted by -3 minus the third term is -1. Student, -3 minus and minus plus 1, -3 plus 1 is equal to -2. Hence the first term is equal to 3 and common difference is equal to -2. तो इस पार्ट के अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म आपको एपी सीरीज में देखते ही शो हो जाएगी। फर्स्ट टर्म फर्स्ट पार्ट को शो करेगी अगर वो एक एपी है। ओके, एंड द कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड। अगर हमारे पास डिफरेंस सभी में इक्वल आ रहा है तो वो एक एपी सीरीज है। तो ऐसा ही हमने यहाँ पर किया है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड। हर बारी हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, इक्वली निकल कर आ रहा है। सो द कॉमन डिफरेंस इज -2 एंड द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट ऑन अ एपी सीरीज इज 3. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, फॉर एक और पार्ट हम सोल्व करके देख लेते हैं और उसमें पता करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, 1/3। एक और पार्ट हम ले लेते हैं, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ओके, द गिवन एपी, हमारे पास एपी जो गिवन है वो 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ये एक एपी सीरीज हमारे पास गिवन है। ओके, सो द फर्स्ट टर्म जो डिनोट करते हैं हम किससे, a1 से। a1 से डिनोट करने के बाद द फर्स्ट टर्म इज 1/3. ओके, द कॉमन डिफरेंस denoted by d and the common difference is, you know that, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी टर्म्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। a1 डिनोट कर रही है किसको, 1/3 को, और a2 किसको रिप्रेजेंट करेगी स्टूडेंट, 5/3, a3 किसको डिनोट करेगी स्टूडेंट, 9/3, और a4 किसको रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट, 13/3. So the common difference second minus first, second term is 5/3 minus first term 1/3. दोनों से एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3. So 5 minus 1 is 4/3. Same here, the common difference is third term minus second term. Third term represent on 9/3 and the second term represent on 5/3. So the LCM of two term is 3. So 9 minus 5, 4/3. Okay, एक और हम करके देख लेते हैं। The common difference fourth term minus third term. Fourth term is 13/3 and the third term is 9/3. Now the LCM of two term is 3. Now 13 minus 9 is 4/3. Student, common difference हर term में, हर बार में सेम निकल कर आ रहा है। So yeah, hence the first term is 1/3 and common difference is 4/3. तो फर्स्ट टर्म स्टूडेंट क्या शो हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, 1/3, और कॉमन डिफरेंस क्या शो हो रहा है स्टूडेंट हमारे पास, 4/3 को शो कर रहा है। ओके, next, in this question, now the next question for the exercise, question number 4. Question number 4 में स्टूडेंट आपको क्या करना है जरा देखें। Which of the following APs, if they from an AP, find the common difference and write 3 more terms. इस क्वेश्चंस के अंदर हमें ये बताना है कि इन एपीज के अंदर जितने भी पार्ट्स हमारे पास हैं, 8 या 9 पार्ट्स हमारे पास हैं, ओके, उन सभी पार्ट्स के अंदर हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो
एपीज है और उसमें कॉमन डिफरेंस क्या निकल कर आएगा, और अगर वो एक एपी सीरीज है तो उस एपी सीरीज की नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड करनी है। स्टूडेंट, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट पार्ट, 2 4 8 16 dash dash dash. Student, the journal form of an AP. The journal form of an AP: A plus D, A plus 2D, A plus 3D dash dash dash, A plus n minus 1 into D. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें A1 फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, A2 A प्लस डी को रिप्रेजेंट कर रही है, A3 A प्लस 2D को रिप्रेजेंट कर रही है, A4 A प्लस 3D को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे लास्ट तक nth टर्म An हमारे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी को रिप्रेजेंट करेगी। सो द फर्स्ट टर्म A1 हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है स्टूडेंट? 2। A2 क्या है यहाँ पर? 4, A3 8, A4 16. Now the common difference D, the second term minus first term. Second term is 4 and the first term is 2. 4 minus 2 is equal to 2. Same here. The next, the common difference, third term minus second term, third term denoted by 8 and the second term denoted by 4. 8 minus 4, 4. Same here, the common difference, third term minus fourth term minus third term. A4 minus A3. A4 represent on the value 16. A3 represent on a value 8. 16 minus 8 is equal to 8. Student, the common difference, second minus first, not equal to third minus second, not equal to fourth minus third. So, the given AP is, it's not a AP series. तो हमारे पास situation दी हुई है, so the given situation, it's not a AP. ये एक AP सीरीज ही नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है स्टूडेंट? क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास इक्वली नहीं आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वली नहीं आएगा तो वो एक AP सीरीज को शो नहीं करेगी। ओके, सेकंड, द नेक्स्ट पार्ट, एक और पार्ट हम ले लेते हैं। इन्हीं में से मेनली सभी पार्ट जो हैं वो ऐसे ही हैं। ओके, आप ध्यान रखेंगे कि हमें पार्ट्स को कैसे सोल्व करना है। एक और एग्जांपल हम आपके सामने ले रहे हैं स्टूडेंट, वो क्या है? 3, नेक्स्ट टर्म 3 प्लस रूट 2, नेक्स्ट टर्म 3 प्लस 2 रूट 2, नेक्स्ट टर्म 3 plus 3 root 2 dash dash dash. Student, the journal form of an AP, you know that A plus D, A plus 2D, A plus 3D, dash 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 up to A plus and minus 1 into D. Now the first term, A1 represent on a value 3, okay? And the second term, A2 represent on a value 3 plus root 2. And the third term, A3 represent on a value 3 plus 2 root 2. And the fourth term, A4 represent on a value 3 plus 3 root 2. Now the common difference, D, the second term minus first term. Second term is 3 plus root 2 minus the first term is 3. Students, plus 3 minus 3 cancel होने पर क्या वैल्यू रिमेनिंग बच रही है हमारे पास? Only root 2. Same here, the common difference, third term minus second term. Third term represent 3 plus 2 root 2 minus the second term is 3 plus root 2. So 3 plus
2 root 2 minus 3 minus root 2 plus 3 minus 3 se cancel 2 root 2 minus root 2 also root 2. Okay, same here, the fourth term minus third term 3 plus 3 root 2 minus the third term is 3 plus 2 root 2. So 3 plus 3 root 2 माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 रूट 2. स्टूडेंट प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल 3 root 2 minus 2 root 2 it's root 2. The common difference क्या निकल कर आ रहा है स्टूडेंट? कॉमन डिफरेंस रूट 2. ओके, सो इट्स एन AP. ये क्या है? एक AP सीरीज है. कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है? इक्वल है. नाउ द नेक्स्ट थ्री टर्म, अगर ये एक AP सीरीज है तो हमें क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट थ्री टर्म. हमारे पास फोर्थ टर्म 3 plus 3 root 2 को रिप्रेजेंट कर रही है. नाउ द फिफ्थ टर्म A5. A5 किसको रिप्रेजेंट करेगी स्टूडेंट्स? A plus 4D को रिप्रेजेंट करेगी. ओके, A plus 4D. A हमारी वैल्यू फर्स्ट टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 3 plus 4 and the common difference D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट? root 2. Now the fifth term is 3 plus 4 root 2 and the sixth term is A6 A plus 5D 3 plus 5 into common difference it's root 2 is 3 plus 5 root 2. Seventh term A7 represent on A plus 60. A first term represent the value 3 plus 6 times of D. The value of D common difference is root 2. So 3 plus 6 root 2. The next three term. The next three terms of an AP is कौन कौन से निकल कर आई हमारे पास? नेक्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन AP. यहां तक तो हमारे पास वैल्यूज थी. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फिफ्थ टर्म 3 plus 4 root 2. Okay, sixth term 3 plus 5 root 2 and the seventh term 3 plus 6 root 2. The next three term of an AP. स्टूडेंट्स, इन सभी पार्ट्स में से एक और इम्पोर्टेंट पार्ट हम आपको करवाने जा रहे हैं. द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4. सेम here for the last two parts for an AP. Okay. इन सभी पार्ट्स में स्टूडेंट्स आपको जनरल फॉर्म की नॉलेज होनी जरूरी है और जनरल फॉर्म के साथ ही आप इन सभी पार्ट्स को आसानी से सोल्व कर सकते हैं. अगर जिन स्टूडेंट्स को जनरल फॉर्म की नॉलेज नहीं है तो वो दोबारा से हमारी वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको देखें और समझें कि हमारे जनरल फॉर्म को किस प्रकार से कन्वर्ट किया गया है. Third part for question number 3 is 0.2, next 0.22, next 0.222, next 0.2222 dash dash dash. Student, the general form of an AP: A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus n minus 1 into D. Okay. So the first term denoted by A1. A1 is 0.2. Second term denoted by 0.22. Third term denoted by 0.222. And the fourth term denoted by 0.222 and 2. Okay. Now the common difference. D. Common difference किसको represent करता है? D. And the common difference is second term minus first term. Second term. क्या निकल कर आ रही है हमारे पास? सेकंड टर्म 0.22 माइनस द फर्स्ट टर्म इज 0.2. 0.22 माइनस 0.2, सो द वैल्यू इज 0.20. ओके, हमारे पास वैल्यू क्या निकल कर आएगी? सो 0.20
जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.02. Same here. The next, the common difference is third term minus second term. Third term, student, third term represent on 0.222 and the second term represent on 0.22. Okay? तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस 0. जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.002 हमारे पास निकल कर आएगा. ओके, जो कि क्या है, इस कॉमन डिफरेंस के इक्वल नहीं है. एक और हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, वो क्या है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. फोर्थ टर्म जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट, 0.4 टाइम्स ऑफ 2 माइनस the third term is 0.3 times of 2. Now after subtractions the value 0.0002. Students, look at the common difference, it's not same. आपको नजर आ रहा होगा इन बॉक्सेस के अंदर कॉमन डिफरेंस जो है वो तीनों में हमारे पास अनइक्वल निकल कर आ रहा है. यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म नॉट इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म not equal to fourth term minus third term. The common difference is not equal, so the given situation is not an AP. ये एक AP सीरीज नहीं है. स्टूडेंट्स, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो हम इनकी नेक्स्ट फोर टर्म नहीं निकालेंगे. अगर कॉमन डिफरेंस हमारे पास इक्वली निकल कर आता है, वो जो सीरीज है हमारे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म में है, तो हमें फिर उसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स को फाइंड करना है. तो 2 पार्ट्स के अंदर आपने देखा कि हमारे पास ऐसी सिचुएशंस फॉलो हुई जिसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आया, जो एक एपी सीरीज की फॉर्म में नहीं है. एक पार्ट हमने आपको करके दिखाया जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल निकल कर आया है, और इक्वल निकलने के बाद उसकी नेक्स्ट टर्म्स को आप इस जर्नल फॉर्म के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं. ओके, नाउ थैंक यू.